हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो ट्रिपल एट एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है हु इज़ गेटिंग इरिटेटिंग बाय यू। कौन है जो कि आपसे इरिटेट हो रहा है। पार्ट 1 हम इसका अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पर डिवाइन टैरो ट्रिपल एट को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। अच्छा जी, पार्ट 1 में हमने चेक किया कि कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है और अब हम चेक करेंगे यहाँ पर कि जो आपसे इरिटेट हो रहा है, कुछ हम उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप के माइंड सेट जो है आपका वो क्लियर हो सके। ओके जी, कीप एन ओपन माइंड। पार्ट 2, हु इज़ गेटिंग इरिटेटिंग बाय यू। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द एम्परर, टॉरस। द हायरोफेंट, टॉरस। ओके जी। द हर्मिट, विर्गो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेगिटेरियस। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लास्ट वन इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेगिटेरियस। 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड बॉटम डेक में, एरीज, लियो, सेगिटेरियस का। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, किंग ऑफ कप्स से एनर्जी शुरू हो रही है। देखें, हर कोई ना आपसे कोलैबोरेशन में यूं भी रहना चाहता है कि आप ना बहुत आउट ऑफ द रेंज जाके लोगों के लिए करते हैं। ठीक है, लोग आपसे यूं भी मर्ज रहते हैं आपके साथ कि एटलीस्ट उन्हें ना कुछ नया सीखने को, समझने को मिलता है। आपको एक बेहतरीन एडवाइज़र और जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही बेहतरीन एडवाइज़र और बहुत ही जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखा जाता है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एक ऐसी एनर्जी की कि जिसे हम कहते हैं ना कि आप आस्तीन खोलें तो उसी में से सांप निकलेगा। कुछ लोगों के ना ईगो को आपने ट्रिगर कर दिया है और मुझे यहाँ कोई बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो बिग पॉसिबिलिटी वो कोई टॉरस हो सकता है, कोई विर्गो हो सकता है। बिग पॉसिबिलिटी नाइट ऑफ सोर्ड्स, सेगिटेरियस। देखिए, मुझे कुछ 2 से 3 लोगों का कोलैबोरेशन लग रहा है जो कि आपकी एनर्जी से कंटिन्यूसली इरिटेट हो रहे हैं। जैसे कि एक पर्सन ने कोई बात आगे पहुंचानी, उस पर रिएक्शन आना, फिर उससे ओपिनियन लेना, एक खिचड़ी पकाने की बात है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डिफरेंट टाइप की लेडीज़ जो हैं वो एक जगह बैठ के आप ही के अगेंस्ट खिचड़ी पकाए चली जा रही हैं, लेकिन वो पकने में नहीं आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आपने ना इनको बिल्कुल ही थर्ड पार्टी डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि ये आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगर मैं देखती हूँ कि कुछ सिनेरियो में आप अपर हैंड चले गए हैं, आप सुपीरियर चले गए हैं, यानी कि जिस तरीके से आप लोगों को सर्व करते हैं या प्रोवाइड करते हैं, तो कोई आपकी इस पर्सनैलिटी ट्रेट से जेलसी का शिकार है और ना वो बिला वजह में आपकी लाइफ में मैस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और एक बाकायदा तौर पे बिठा के समझाने वाली बात होती है ना कि भाई मेरी मानो, मेरी सुन के चलो, और मैं जो है सही बता रहा हूँ या सही बता रही हूँ, यानी कि अपना माइंड जो है वो किसी और के अंदर डाइवर्ट करना, यानी कि मैं सुपीरियर हूँ, मेरे डिसीजन सही होते हैं और मैं बहुत देखभाल के चलती हूँ, सोचता हूँ, समझती हूँ, XYZ जो कोई भी पर्सनैलिटी है ये। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हर्मिट में एक फेमिनाइन एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि ना एक जैसे उसके अंदर एक आग सी जल रही है कि वो कोई डिसीजन लेना चाहे और डिसीजन नहीं ले पाती या ले पाता। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना कहीं से वापसी का रास्ता लिया है और ना
जो सिनेरियो आपके लिए क्रिएट किया गया था उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे थिंकिंग थी इन लोगों की या इस फीमेल की या इस मेल पर्सनैलिटी की कि आप शायद शाउटिंग करेंगे, आप आर्गूमेंट जीतने की कोशिश करेंगे या कुछ भी एक्स वाई जी, लेकिन आपने कोशिश की कि देखें यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड के वो जो अपनी तरफ से एलिमेंट देना होता है ना, कि जैसे हम कहते हैं दूर फिटे मुँह, दफ़ा हो जाओ, भाड़ में जाओ, कि जो लोग अपनी हालत ख़ुद नहीं बदलना चाहते या जो लोग ख़ुद अपना माइंडसेट नहीं बदलना चाहते, तो आपने वहीं पे कि जैसे हम कहते हैं मट्टी पाओ, तो कुछ इस तरीके का आपने कुछ सिनेरियो किया है इनके साथ। और ये चीज़ जो है ना आपके पर्सनैलिटी को और मज़ीद बूस्ट कर गई है, यानी कि सामने वाले के जलने का या ग्रजेस रखने का तो रीज़न ऑटोमेटिकली नज़र आ रहा है, जैसे कि आप बोल देते हैं ना दुर फिटे मुँह। तो सेम वही कंडीशन है, यानी कि आपकी मैं देखूं तो बिल्कुल भी इंटेंशंस ऐसी नहीं थी, लेकिन आपने ना अपनी एनर्जी को वेस्ट करना यहाँ पर मुनासिब नहीं समझा। और इस बंदी ने या इस बंदे ने बाकायदा आपकी लाइफ में मैस क्रिएट करने की कोशिश की है कि चीज़ों में कहीं ना कहीं से बिखराव पैदा होगा, तो कहीं ना कहीं से ये घूम फिर के हमारी तरफ आएगा या हमारी तरफ आएगी। लेकिन विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के आप अपनी पर्सनैलिटी ट्रेड्स में, आप क्रिएटिव एनर्जीज़ में इतना आगे निकल गए कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड के कार्ड को देखें कि पीछे कितना बड़ा ड्रैगन इसके पीछे खड़ा हुआ है, आई होप कि आपको सही से नज़र आए। तो यानी कि कितनी भी बड़ी कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके वेल विशर बनने की कोशिश करते हैं, तो आप कभी भी उनको जो है आवाज़ नहीं देते या उनसे हेल्प डिमांड नहीं करते या आप उन्हें बताने की कोशिश नहीं करते। आप अपने तमाम मसले मसाइल, प्रॉब्लम, अच्छी बुरी बात, अच्छा बुरा सिनेरियो ख़ुद ही डील करते हैं। और ये चीज़ जो है ना ये चीज़ इन लोगों के लिए और इरिटेशन का शिकार हो रही है कि कैसे, क्यों, कब तक। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हील्ड होके अपनी जर्नी में काफ़ी आगे की तरफ निकल चुके हैं। और ये पीछे जो लोग आपके जो खिचड़ी पका रहे हैं ना, अच्छा मज़े की बात बताती हूँ, यहाँ पर इसी के नीचे मेरी नज़र पड़ी 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, ठीक हो गया है कोई आपकी फैमिली का ही बंदा। अच्छा यहाँ पर अगर हम उससे नीचे आते हैं तो द मैजिशियन का कार्ड है, यानी कि इन लोगों ने बहुत ही पॉलिटिक्स अपनाई आपके साथ, आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की। जिसे हम कहते हैं कि आपने, मुझे ऐसा लगता है कि आप समझते हैं कि मैं इस चीज़ का हिस्सा ही नहीं हूँ, ये मेरा क्राइटेरिया ही नहीं है। और ये चीज़ ना आप और मज़ीद ना इरिटेट कर रही है इनको, क्योंकि जितना ये आपके पीछे भागने की कोशिश करते हैं, वेट, आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ा सा गैप लेना पड़ गया क्योंकि यहाँ पे अज़ानें शुरू हो गई थी। अच्छा, बात हम कर रहे थे कि ना ये जितनी पॉलिटिक्स अपनाते हैं, ये जितना आपके पीछे भागने की कोशिश करते हैं, और ना ये वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपको न्यू बिगिनिंग की तरफ ले जाती हैं। यानी कि ये लोग नोटिस करते हैं कि आप इनकी बातों पे फोकस करने के बजाय आप अपने वर्क सिनेरियो पे काम करते हैं और आप एक ही टाइम में डिफरेंट सिनेरियोज़ के ऊपर काम करते हैं। यानी कि ऐसी क्रिएटिव एनर्जीज़ आपके अंदर कैसे हैं, तो ये वजह है जो कि सामने वालों को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रही है। जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स मैंने आपको बताया कि अपने आप को सुपीरियर समझना, फैमिली में जो है बहुत ही हाईलाइटेड रहना, और जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है कि हम बड़े हैं, हमारी मानो हमारी सुन के चलो, और ये वो XYZ, तो हमारा ओपिनियन सबसे बेस्ट होगा, हमारा डिसीजन सबसे बेस्ट होगा, बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। तो आई होप कि सारी क्लैरिटी आपको मिल गई हो। यहाँ तक मैं इसको क्लैरिफाई कर सकी। बाकी अगर और मज़ीद कुछ जानना हो उसके लिए आप पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ये थी रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।